वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्या 1 से लेकर 8 तक। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। यह देखकर फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए जो काम विश्राम के दिन मना है आपके शिष्य वही कर रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां खाई। याजकों को छोड़ न तो उन्हें खाने की आज्ञा थी और न उनके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा है कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो है पर दोषी नहीं होते? मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ वह है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। यदि तुम लोगों ने इसका अर्थ समझ लिया होता तो निर्दोषों को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज पवित्र वचनों द्वारा प्रभु की दृष्टि में हमारा मूल्य क्या है यह प्रभु हमें दिखा रहे हैं। नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ और तुम्हारे प्राणों के बदले राष्ट्रों को देता हूँ। अब हम दोनों पाठों को, आज के दोनों पाठों पर चिंतन करें। दोनों पाठ अगर हम ध्यान से पढ़ें तो प्रभु हमें हमारा मूल्य खोजने के लिए कह रहा है। हाँ प्रभु में प्यारे विश्वासियों, आज के दोनों पाठों द्वारा प्रभु का संदेश स्पष्ट है कि मैं उसकी दृष्टि में मूल्यवान हूँ और मेरा मूल्य क्या कायम रखने के लिए वह संपूर्ण ब्रह्मांड को उथल पुथल कर सकता है, राजा महाराजाओं को घुटनों के बल ला सकता है, अधिकारी ज्ञानियों को नीचा दिखा सकता है। पहला पाठ जो निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है, वहाँ प्रभु अपनी प्रजा की मुक्ति के लिए मिस्र देश को दंडित करता है और वहीं ईश्वर सुसमाचार में अपने भोले शिष्यों और संहिता के ज्ञानियों शास्त्रियों के सामने दीवार बनकर खड़ा रहता है। वह हमें यही दर्शाता है कि कोई राजा महाराजा कर्मकांड संहिता नियम उसके हाथ की कलाकृति या मनुष्यों से बढ़कर नहीं है। यदि हम संपूर्ण पवित्र बाइबल में ढूंढे तो पता चलता है कि पवित्र बाइबल का केंद्र बिंदु मनुष्य है, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में वह मूल्यवान है, अर्थात एक ऐसी चीज या व्यक्ति जो वह कभी खोना नहीं चाहता और इसी कारण वह उस पर अपनी दया उड़ेलता है। वह अपने आप को उसके लिए समर्पित करता है। नहीं तो मूसा दाऊद जैसे खूनियों को, पौलुस जैसे अत्याचारी को, जक्केउस जैसे पापी नाकेदार को वह कभी वापसी का समय नहीं देता। इसलिए वह किसी के भुजबल या कर्मकांड के नियमों के बजाय आज्ञाओं में चलने वाली व्यक्ति को मूल्यवान समझता है। इसी कारण वह अपने शिष्यों की रक्षा में खड़ा रहता है। क्या मैं प्रभु के इस महान सोच को समझ सकता हूँ जो मुझे मूल्यवान समझते हैं, विशेषकर जब मैं नीचा दिखाया जाता हूँ, शब्दों से तोड़ा जाता हूँ,
क्या मैं कह सकता हूँ कि प्रभु की दृष्टि में मैं मूल्यवान हूँ जब मैं पूरी तरह से ठुकराया जाता हूँ? हम प्रार्थना करें। हे पिता, मुझे मेरा मूल्य वापस करने के लिए तूने अपने पुत्र को दे दिया। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ और तुझसे कृपा मांगता हूँ कि प्रभु यीशु के नाम में हर समय हमारे मूल्य को हम समझ सके और तुझसे जुड़े रहे। आमीन।